विनोद सेलार जी से। विनोद जी, आप देख रहे हैं यहाँ की मालवनी की जनता की समस्या, जैसे कि आप चल रहे हैं इस रोड पे, कहाँ कितना पानी और कीचड़ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और मालवनी की जनता के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये समस्या सिर्फ इस रोड पे है क्या? आप मालवनी में जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ये समस्या पाओगे। उदासीन नगर सेवक और उससे भी उदासीन एमएलए, इन लोगों की नकारात्मक भावना से ये परिस्थिति आज यहाँ पर है। और जिस पट्टे में हम लोग हैं, यहाँ तो रोड तो होना ही चाहिए, इसके बारे में कोई ये मत नहीं है, लेकिन रोड होना चाहिए तो लोगों को घर भी मिलना चाहिए। यहाँ तो यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी पदाधिकारी, कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी ये आकर कम से कम भाव में ये घर खरीदना चाहते हैं और इन लोगों को बेघर कर दे रहे पैसे देकर। और बाद में अभी इधर रोड बनेगा, घर बनेगा तो बड़ा उनको 305 स्क्वायर फीट का रूम मिलेगा। तो एक षड्यंत्र इस कच्चे पट्टे पर भी हो रहा है और इसके लीडर कांग्रेस के नेता हैं, लोगों को गुमराह कर रहे, भ्रमित कर रहे, डरा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लियर है इस बात में, रोड बनेगा, घर भी सबको मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा पात्र होंगे उनको पात्र करके लेंगे। और आपके माध्यम से मैं इस पट्टे के सभी रहवासियों को कहना चाहता हूँ, कोई भी घर ना बेचे। आपको ये बोला जा रहा है कि आपका घर टूट जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो 2-5 लाख में आप घर बेचो और बाद में इसकी प्रॉपर्टी बाद में 25 लाख 40 लाख हो जाएगी। साथ ही में ये जो रोड पे गड्ढे है, पानी है, नाला है, कचरा है, मैदान में ड्रग्स है, बगीचे में बगे, ये सभी समस्याएं मालवनी में सब जगह है। और 15 साल ये प्रॉब्लम होने के बाद, 15 साल राज करने के बाद भी, पालक मंत्री होने के बाद भी इसमें सुधार नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी वेदना है। विनोद जी, आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? उसके पहले आपने मुझे एक सवाल पूछा था, जीत के आने के बाद क्या करोगे? पहला तो ड्रग्स मुक्त मालवनी बनाऊंगा, नशा मुक्त मालवनी बनाऊंगा पहले 4 महीनों में। आज मालवनी में हर पट्टे पे, हर टॉयलेट में शाम को कोई माँ अपने बच्चे को इधर भी यानी मैदान में या कोई बगीचे में अपने बच्चे को लेके भी नहीं जा सकती, इस तरह की परिस्थिति है। कुछ रोड पे तो दिन में भी ड्रग्स का काम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस इस ऊपर एक्शन नहीं लेती। हमने तो इसके ऊपर से रैली भी निकाली, कितना सारा प्रेशर लिया, बट स्थानिक विधायक का इन सभी चीजों में बहुत समर्थन है, उनके लोग इसमें इन्वॉल्व है। सर, एक सवाल और था कि कल अक्सा गांव में आपने देखा कि कुछ वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे बोलो या कलेक्टर की तरफ से आए हुए लोग थे, जो उनके स्थानीय लोग थे, वो कह रहे थे कि हमको बताया नहीं गया और हमारी जमीनों का सर्वे किया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? अरे विधायक का षड्यंत्र है बाबा, मुझे आप बताओ, वो गवर्नमेंट का एक अधिकारी आता है, सर्वे के लिए एक अधिकारी आता है कभी? लेकिन अधिकारी एक आया वो भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आप मुझे बताओ, ये विषय लास्ट 20 दिन से रोज चालू है पूरा मलाड में। आप जैसे यूट्यूब वाले कवर कर रहे हैं, चैनल वाले कर रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले कर रहे हैं, तो इतने विवादों में रहने वाला विषय को भी विदाउट एनी पुलिस प्रोटेक्शन एक अधिकारी आता है। 100 फुट का घर तोड़ना है और पहले उसका विरोध हो गया तो बीएमसी के अधिकारी विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन आते ही नहीं। ये तो इतना बड़ा लैंड का विषय है, मुंबई का एक इम्पोर्टेंट विषय बन गया, इसके बावजूद भी एक अधिकारी आता है दिखाने के लिए, पुलिस को मालूम नहीं होता है, वो आके सर्वे करता है, करने का प्रयास करता है। हमको बाद में एक चीज मालूम पड़ने के बाद हमने रुकवा है, लेकिन वो आने के बाद 2 मिनट में विधायक भी आते हैं और 100 लोग आते हैं, तो भाई कैसे होता है? तो विधायक नहीं करवाया है, नहीं तो 2 मिनट में विधायक कैसे आ पाएंगे? और इतने 150-200 लोग वहाँ पे कैसे आएंगे? सर, और उसमें से ज्यादा लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इसका मतलब ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र तो नियोजित ही होता है और इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है और सिर्फ चुनाव के हिसाब से ये काम हो रहा है। असलम शेख जी को सच में ये प्रोजेक्ट नहीं होने देना था, वो मंत्री थे, उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने इसके विरोध में लेटर क्यों नहीं डाला?
कौन सा लेटर है उनके पास उस वक्त चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले है तो पब्लिश करे। क्यों नहीं कैबिनेट में उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया? मुलुंड वाला एमएलए ने विरोध दर्ज किया, इसके लिए प्रोजेक्ट वहां जाने वाला था, वो यहाँ आया, तो हमारा भी एमएलए कर सकता था, लेकिन अडानी जी की मेहरबानी उनको चाहिए, तो इधर अडानी को खुश कर रहे हैं और इधर अपने वोटों की। सर वो गांव वालों का कहना है कि धारावी वालों को धारावी में बसाया जाए, यहाँ पे लाने की उनको क्या जरूरत आवश्यकता है? आपने जैसे कि आप देख रहे हैं कि मालोनी में चलने के लिए यहाँ के लोगों को जगह नहीं है, बराबर है। वहाँ के लोग 25,000 50,000 लोग यहाँ आ जाएंगे, तो ये उस मालोनी का क्या होगा? आपकी बात एकदम सही है। इसके लिए मैंने खुले रूप से बोला है, अभी भी इससे बोलता हूँ, मैं भूमिपुत्रों के साथ हूँ, मैं मर्ड अक्सा वालों के साथ हूँ। चुनाव होने के बाद इसके लिए, अभी तो चुनाव है तो कर नहीं पाएंगे, चुनाव होने के बाद इसके लिए सरकार के पास जाके बैठना है, पेपर वर्क करना है, सरकार को कन्विंस करना है, वो सब काम ये बीजेपी का होने वाला विधायक विनोद शेलार जरूर करेगा। भूमिपुत्रों के सुविधाओं के साथ, उनके दुख के साथ, सुख के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप एक बात बहुत अच्छा की है कि वहाँ के लोगों को यहाँ आना नहीं चाहिए, ये हमारे आमदार की भावना है जॉन भाई। तो फिर माहिम के कुछ लोगों को गुरियापाड़ा में विधायक ने क्यों बसाया, उसका भी उत्तर देना चाहिए। ये दोहरा मापदंड है विधायक का, उधर के लोग नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो माहिम के क्यों लोग चलते हैं, क्यों यहाँ के लोगों को उधर अच्छे घर में गुरियापाड़ा में नहीं बसाया? बराबर है ना? तो ये सिर्फ राजनीति करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति, जिनमें उनका भला हो वही करते हैं। तो हमारे अक्सा के गाँव वालों के लिए कुछ बोले आप, अक्सा के गांव वालों को बोलूं, मैं जिससे आपके उसको साथ, तसल्ली हो। मैं आपके साथ हूँ, हर आपके सुख के साथ हूँ। जिस जिस चीज से आपका नुकसान होगा, विनोद शेलार उसको विरोध करेगा, अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक के देगा।